हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पोको की तरफ से आने वाली एक नए ब्रांड न्यू फ़ोन के बारे में जिसकी लीक सामने निकल कर आ रही है। हम बात करते हैं पोको के M2 Pro जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ था कुछ ही महीनों पहले और उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा हुई थी जिसके बाद पोको ब्रांड ने अब पोको M3 Pro 5G लाने के बारे में सोचा है। तो जानेंगे इस वीडियो में पोको M3 Pro के बारे में कि इसके क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या इसका कैमरा होने वाला है, कितने वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा और ये भारत में कब लॉन्च होगा। इन्हीं सब बातों के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। पोको अगले हफ्ते अपने पॉपुलर बजट स्मार्टफोन पोको M3 के प्रो मॉडल लॉन्च करने के वाला है जिसमें पोको M3 Pro और पोको M3 Pro 5G जैसा फ़ोन है। पोको ने इन अपकमिंग स्मार्टफोन की खास बातें बताई है। पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड पोको जल्द ही भारत में और पूरी दुनिया भर में अपनी सबसे ज़्यादा फ़ोन Pro 5G लॉन्च करने वाला है जो कि कम दाम में बेहतरीन फीचर्स के साथ होगा। इसी के साथ पोको M3 Pro को भी लॉन्च किया जा सकता है। खबर आ रही है कि पोको M3 Pro 5G को खास डिज़ाइन के साथ पेश किया जाएगा। पोको M3 लॉन्च से पहले पोको M3 Pro और पोको M3 Pro 5G की खूबियों से पर्दा हटाया गया है। पोको M3 Pro 5G को मीडियाटेक प्रोसेसर और हाई रिफ्रेश रेट के साथ पेश किया जाएगा। कम दाम में ज़्यादा फीचर देखने को मिलता है। पोको M3 Pro 5G की संभावित खूबियों की बात करें तो इसमें 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले होगी जो कि 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा। वहीं इस फ़ोन की स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 1080x2400 पिक्सल्स होगा। उसके OS की बात करें तो ये Android 11 पे बेस्ड होगा जो कि MIUI 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करेगा। इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। पोको इस फ़ोन को 4GB रैम और 6GB रैम ऑप्शन के साथ देगा जिसकी स्टोरेज की बात करें तो 64GB रोम और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च करेगा। पोको M3 Pro 5G की बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो बैटरी की और चार्जर जो फास्ट चार्जिंग देखने को मिला है वो थोड़ा कम है। जिस हिसाब से अब जो हमारे पास फ़ोन आया था रेडमी का Note 30 जो अभी लॉन्च हुआ है उसमें आपको 33 वाट का चार्जर देखने को मिला है बट इसमें 18 वाट का चार्जर देखने को मिला है। शायद हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग कम देखने को मिले हमें। पोको M सीरीज़ भारत में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बिकने वाले फ़ोन में से एक रहा है। पोको M3 Pro 5G के पोको M3 की तरह ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें प्राइमरी सेंसर की बात करें तो ये 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए पोको के इस फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। जिस तरह की स्पेसिफिकेशन और डिटेल है उसके मुताबिक इसे 15,000 तक के रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। इसी रेंज में रियलमी ने Realme 8 5G लॉन्च किया है। आपको बता दें कि पोको M सीरीज़ के मोबाइल फ़ोन की भारत में बम्पर बिक्री हुई है। पोको M3 ने तो बिक्री के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब कंपनी लोगों को कम दाम में अच्छे फीचर्स और 5G फ़ोन उपलब्ध कराना चाहती है जिसकी फ़िलहाल ज़्यादा डिमांड है। और पोको M3 की एक स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 5G देखने को मिलेगा जो कि 7nm पे बेस्ड होगा। ओवरऑल बात करें तो इस फ़ोन का वेट करिए क्योंकि ये बजट सेगमेंट फ़ोन में एक अच्छी डील ला सकता है क्योंकि इसके फीचर्स और अभी फीचर्स तो अच्छे से कवर नहीं हुए हैं कि फीचर्स क्या क्या और आएंगे। लीक्स में हमें पता चल जाएगा और ये फ़ोन काफ़ी जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। शायद इसी महीने लॉन्च हो जाए
या अगले महीने लॉन्च हो सकता है। तो इस फ़ोन का वेट करिए, आने वाले वीडियो में हम बताएंगे अगर ये फ़ोन जल्दी लॉन्च होता है या कुछ लीक्स हमें पता चलती है तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे।